हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप्स के ऊपर कुछ वेरिएशंस या फिर स्ट्रिंग डाटा टाइप्स के कुछ मेथड्स। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पर हमने आपको डाटा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि हमारे डाटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो उन्हीं में से मैंने एक डाटा टाइप पिक किया है यहाँ पर, जो कि है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम लोग जानते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप में क्या होता है कि अगर आप कोई वर्ड, करेक्टर या सेंटेंस को आप डबल कोट्स में लिख देते हैं तो जावा स्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। दैट मीन स्ट्रिंग डाटा टाइप में बदल देता है। जब भी हम लोग डाटा टाइप कोई भी यूज करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक उसमें कुछ मेथड्स, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको वो ऐड कर देता है। इसमें आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन से मेथड्स ऐड हो रहे हैं या एक्सप्रेशन ऐड हो रहे हैं। वो पहले से कुछ डिफाइंड मेथड्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उस डाटा टाइप में हमारे कौन कौन से मेथड अवेलेबल है जो जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक उस डाटा टाइप में ऐड कर देता है। यहाँ पर डाटा टाइप में स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के जो कुछ मेथड्स हैं मैं अगर उनको दिखाऊं तो सिंपल सा मेथड है जिसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक नया ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ या फिर एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कंसोल ओपन किया तो मुझे यहाँ पर अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप के कुछ मेथड्स देखने हैं या कुछ एक्सप्रेशंस देखने की या कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं तो सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिखिए और उसके आगे आप प्रोटोटाइप लिख दीजिए। तो जैसे आप प्रोटोटाइप लिख देंगे स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप, याद रखिएगा स्ट्रिंग का जो एस बना वो कैपिटल करेक्टर मैंने यहाँ पर यूज किया है। याद रखिए जावा स्क्रिप्ट हमेशा कैमल केस पे वर्क करती है। अगर आप दो वेरिएबल बनाते हैं, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में, तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे चाहे उन वेरिएबल्स का नाम सेम हो। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ कंसोल में तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग डाटा टाइप पे ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। जैसे कि लेंथ हमारा एक प्रॉपर्टी जिसको यूज करके आप किसी करेक्टर या फिर किसी स्ट्रिंग या किसी सेंटेंस का टोटल आप लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्लाइस भी मेथड हमें दिया गया, सर्च भी है, रिप्लेस भी है। तो इसमें हम लोग कुछ मेथड्स हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे और उनका यूज करके हम लोग अपनी स्ट्रिंग को या फिर अपने सेंटेंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहेंगे कि ये हमारे पास डाटा टाइप 7 है तो 7 डाटा टाइप में हर प्रकार के कुछ ना कुछ मेथड्स ऐड होंगे, तो ऑफकोर्स ऐड होंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर नंबर डॉट प्रोटोटाइप। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर डाटा टाइप में भी कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं जावास्क्रिप्ट के द्वारा। अगर आप अरे यूज करते हैं, अरे डाटा टाइप का आप देखेंगे अरे डाटा टाइप सिंपली ऑब्जेक्ट जो होता है वही अरे डाटा टाइप हमारा होता है, क्योंकि अरे का अगर आप डाटा टाइप चेक करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अरे लिखता हूँ और डॉट प्रोटोटाइप लिखता हूँ, अरे डॉट प्रोटोटाइप। यहाँ सी कि यहाँ पर आपको इसके सारे के सारे जो मेथड्स है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी आप ये प्रोटोटाइप वर्ड पे थोड़ा ध्यान न दीजिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्रोटोटाइप के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ये मेरा सिंपल सा मेथड है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जावा इसके कौन कौन से मेथड्स को ऐड करता है डाटा टाइप्स में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं और वहां पर हम कुछ वेरिएशंस करके देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पर कुछ 7 से 8 मेथड्स को मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस लेक्चर में मैं यहाँ पर 4 मेथड्स को यूज करूंगा और अगले लेक्चर में मैं आगे के जो 4 मेथड्स बचेंगे उनको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर मेथड है वो है कैरेट। तो कैरेट का यूज करते हैं। तो कैरेट का यूज क्यों किया जाता है? जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग दी जाती है, दैट मीन स्ट्रिंग में सेंटेंस हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है या कोई करेक्टर हो सकता है, और आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक करेक्टर प्रिंट कराना है, देन इस केस में आप कैरेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पर अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस को स्टोर करके रखा हुआ है str में। str नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने ये सेंटेंस स्टोर कर लिया। अगर आपसे कहूँ कि मुझे डी करेक्टर जो है उसको प्रिंट कराना है, केवल डी को, या फिर मैं अगर आपसे कह दूं केवल ए को प्रिंट कराइए या फिर टी को प्रिंट कराइए, तो इस केस में आप कैसे प्रिंट कराएंगे?
मेथड तो कई सारे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड मेथड है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैरेट का यूज करके मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। यूज करने से पहले एक पॉइंट को और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोडिंग में जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमारी जो गिनती स्टार्ट होती है या फिर जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट नहीं होते, 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपसे यहाँ पूछूं जी जो सी लिखा हुआ है इसका कौन सा नंबर है, तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस हमारे सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो सी का जो नंबर होगा वो 0 नंबर है, 0 पोजिशन पे हमारा है। ओ जो है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिर टी हमारा 2 पोजीशन पे है, और ई हमारा 3 पोजीशन पे। यहाँ पोजीशन को कोडिंग में हम लोग चेंज कर देते हैं नाम से, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो अगर मैं कहूँ सी का इंडेक्स क्या है, तो सी का इंडेक्स 0 है। ओ का इंडेक्स क्या है, तो 1 है। डी का 2 है। तो यहाँ पर मोस्टली जो कैर एट मेथड यूज करते हैं उसमें हम लोग को इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप करेक्टर कैसे प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, प्रिंट सी करेक्टर। हमें सी करेक्टर को प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में मैं एस टी आर, याद रखिएगा पहले जो स्ट्रिंग है, जो आपका वेरिएबल है जहाँ पर आपका स्ट्रिंग या वर्ड स्टोर है उसका वेरिएबल को आपको यूज करना है। फिर उसके आगे डॉट सी एच आर कैट ऐड का यूज करना है। याद रखिएगा कि मैंने जो कैरेट लिखा हुआ है वो कैमल केस में लिखा हुआ है। पहला जो करेक्टर है वो स्मॉल होगा, फिर आगे जैसे हमारा वर्ड चेंज होता है उसमें हम लोग फिर कैपिटल करेक्टर का यूज करते हैं। कैरेट लिखने के बाद जो पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पास करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब कि कौन सा करेक्टर आपको प्रिंट कराना है उसका नंबर बताइए आप हमें। जैसे कि हमने कहा सी को हमें प्रिंट कराना है, तो सी कौन से नंबर पे आ रहा है, सी हमारा आ रहा है 0 नंबर पे, तो मैंने यहाँ पर 0 पास कर दिया। अब यहाँ पे इसको कोड को रन कराते हैं तो आप देखेंगे कि जो सी है वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। सी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सी है वो प्रिंट होके आ गया। अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ 3 को, तो हमारा कौन सा करेक्टर प्रिंट होगा, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। सी जो पोजीशन है सी की वो 0 है, फिर 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे हमारा ई है, तो हमारा ई प्रिंट होना चाहिए। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ तो सी आप देखेंगे यहाँ पर ई प्रिंट होके आ गया। अगर मैं कहूँ कि 4 नंबर का प्रिंट करते करेक्टर कौन सा प्रिंट होगा, तो 4 नंबर पे देखा जाए तो 4 नंबर हमें एक स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पर वो स्पेस प्रिंट करके आपको दे देगा। याद रखिए स्ट्रिंग में जो भी चीज होगी उसका जो भी इंडेक्स होगा वो प्रिंट करेगा। स्पेस भी हमारा एक प्रकार का, एक जो स्पेस है वो भी एक जगह खेल रहा है मेमोरी में, तो उसको भी वो प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बट रियल में यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट होकर आ गया। सी जैसे मैंने माउस से सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर एक पूरा ब्लॉक बन के आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा जो स्पेस वो भी हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया, बट वो आपको दिख नहीं रहा है। एक बात और, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो सिंपली बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं इफ पास ओवर इंडेक्स इन कैर एट, यदि हम ओवर इंडेक्स पास करते हैं या फिर ओवर इंडेक्स या लेस इंडेक्स, देन क्या होगा हमारा इस केस में। तो अगर आप ओवर इंडेक्स या फिर लेस इंडेक्स पास करते, लेस इंडेक्स का मतलब है जैसे कि हमारा स्टार्ट 0 से होता, 0 से पीछे पहुंच जाएंगे आप, मतलब -1 -2 -3, देन हमारा कौन सा करेक्टर प्रिंट होगा ऐसे केस में। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसी को उठा लूँ, इस कंसोल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पर नीचे आकर मैं एक ऐसा इंडेक्स पास करता हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हो सकता। जैसे इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, अगर मैं इसको काउंट कर लूँ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई थिंक 12 इंडेक्स मैक्सिमम है यहाँ पर। 12 से आगे नहीं जा रहा है क्योंकि इस सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 14 इंडेक्स को प्रिंट कराता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा। तो ऐसे केस में अगर इसका आंसर बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इम्पिटी, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, खाली रहेगा पूरा पूरा। तो मैं यहाँ रन करा देता हूँ तो सी कि पहला वाला कंसोल जो है इसका आउटपुट हमें यहाँ पर ए प्रिंट कर गया, ए प्रिंट होके आ गया, और इसके आउटपुट में हमारा इम्पिटी है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं आया।
अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स पास कर दें देन क्या होगा, जैसे एग्जांपल तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके नीचे मैं नेगेटिव इंडेक्स पास कर देता हूँ, एग्जांपल तौर पर मैं यहाँ पर -2 पास कर देगा, तो क्या होगा, देन इस केस में भी इम्पिटी प्रिंट होगा, मतलब कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, खाली का पूरा खाली बना रहेगा। तो यहाँ पर इसको रन कराते हैं, सी यहाँ पर नीचे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया है यहाँ पर। तो इस केस में भी यहाँ पर हमारा केस जो मिला वो इम्पिटी मिला है। तो आई थिंक गैस ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या केस है। याद रखिएगा जो ये छोटे छोटे पॉइंट है इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इन्हीं पे जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है। तो जो जो वेरिएशन बन सकते हैं मैं आपको उन वेरिएशन को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक केस और लेते हैं, जैसे मैंने अभी नंबर के बारे में बात किया, हमने कहा कैरेट में मैंने नंबर पास कर दिया तो क्या प्रिंट होगा, एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं या फिर ओवर इंडेक्स ले लेते हैं या फिर नेगेटिव इंडेक्स ले लेते हैं, देन क्या केस होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक केस दिखा दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि बहुत से टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं नंबर नहीं पास करेंगे, हम करेक्टर पास करेंगे या फिर हम कोई सेंटेंस पास करेंगे, देन क्या केस होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ वी आर पास करेक्टर या सन वर्ड या सेंटेंस, या फिर हमने सेंटेंस पास कर दिया, देन इस केस में क्या आउटपुट प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पर अगर आप कोई करेक्टर पास करते हैं या कोई स्ट्रिंग या कोई वर्ड पास करते हैं तो यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्स वो ले लेता है, डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो आपका 0 पुट कर लेगा डिफॉल्ट इंडेक्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो करेक्टर होगा वो यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पर इस कंसोल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक करेक्टर पास कर देता हूँ। करेक्टर जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैंने एक स्मॉल ए पास कर दिया या फिर आप ऐसे समझ लीजिए स्मॉल जेड पास कर देते हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई जेड है भी नहीं, कैरेट के अंदर हम लोग इंडेक्स पास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं लापरवाही वाले या फिर कह सकते हो खेलने वाले इसमें कि चेंज करके देखेंगे क्या होगा कोडिंग में, देन उन्होंने यहाँ जेड पास कर दिया। तो ऐसे में जावा स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इंडेक्स को इस जो पास किया करेक्टर उसको एक डिफॉल्ट इंडेक्स असाइन करेगा और प्रिंट कर देगा। यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है, तो आप जेड पास कर रहे हैं बट वो 0 इंडेक्स समझेगा उसको और सी हमारा प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे इसको रन कराते हैं तो सी यहाँ पर आप देख रहे हैं सी प्रिंट होके आ गया यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि केवल एक करेक्टर लिखा, आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे 0 मैंने लिख दिया, इसको रन कराते हैं, देन ऑटोमेटिकली अगेन सी प्रिंट करेगा। कोई सेंटेंस लिखे, कोई वर्ड लिखे, कोई करेक्टर लिखे तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा और उसको प्रिंट करा के दे देगा। तो एक ये मेथड हो गया हमारा करेक्टर को प्रिंट कराने का। एक दूसरा मेथड भी अवेलेबल होता है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लेकिन बट हम आगे आने वाले लेक्चर में उसके बारे में और अच्छी तरीके से देखेंगे। जो हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के जो भी मेथड्स होते हैं या जो प्रॉपर्टीज होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं वो मोस्टली हमारे अरेज में भी यूज होते हैं। अरे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे अरे डाटा टाइप के बारे में कि उसमें कैसे कौन कौन से मेथड अवेलेबल है और उसमें कौन कौन से वेरिएशंस अवेलेबल है। अगर हमने इस स्ट्रिंग को एक अरे की तरह ट्रीट करो तो अरे में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग इंडेक्सिंग की तरह यूज करते हैं। तो अगर हम लोग इसको अरे की तरह ट्रीट करें तो ये हमारा 0 इंडेक्स पे हमारा सी स्टोर होगा, 1 इंडेक्स पे हमारा 0, 3 इंडेक्स पे हमारा डी स्टोर होगा। तो इस प्रकार भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और अरे को प्रिंट कराने के लिए हम लोग सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्सिंग पास कर देते हैं। तो हमारे पास सेकेंड मेथड भी अवेलेबल है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड कौन सा हमारे पास, अरे में प्रिंट करने का तरीका। जैसे कि मैं यहाँ देख लेता हूँ col console.log, मैं यहाँ पर str लेता हूँ। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इस स्ट्रिंग को एक अरे की तरह ट्रीट किया जावा स्क्रिप्ट में, और जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको एलिमेंट को प्रिंट कराना होता तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्सिंग पास करनी होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने पास कर दिया 2 नंबर का इंडेक्स, 2 नंबर पे कौन सा हमारा आता है, डी आता है, तो 2 को पास कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या प्रिंट होगा, तो ऑफकोर्स आपको पता है 0 1 2 2 नंबर पे डी है तो डी प्रिंट होकर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो सी डी हमें यहाँ पर मिल गया। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे कहेगा, वो आपको ये भी मेथड ऐसे लिख के देगा और फिर वो आपको से कहेगा कि हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। इन्हीं 2 केस को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या केस बनेगा, जैसे इसी केस को अगर हम लोग ले लें और इसको अगर हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर अगर ओवर इंडेक्स पास कर दें देन क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग अरे यहाँ पर कैरेट लिखा हुआ है इसको चेंज कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ओवर इंडेक्सिंग कर दी या फिर हमने लेस इंडेक्सिंग कर दी, लेस इंडेक्सिंग मतलब कि 0 से छोटा कर दिया हमने,
देन क्या होगा, या फिर कैरेट हटा के हमने कोई करेक्टर या कोई वर्ड पास कर दिया, देन इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा मैंने ये केस किया। तो पहली चीज यहाँ पर कि अगर हम लोग ओवर इंडेक्सिंग या फिर माइनस इंडेक्सिंग यूज करते हैं, देन इस केस में यहाँ पर एम्प्टी नहीं, यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अनडिफाइंड यहाँ पर भी मिलेगा, इस केस में भी अनडिफाइंड आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको अनडिफाइंड आपको मिलेगा। और इस केस में भी चूंकि इंडेक्सिंग लेता है तो यहाँ पर भी आपको अनडिफाइंड यहाँ पर मिलेगा। तो प्रिंट करा के देखते हैं क्या आंसर आता है, चेक करते हैं। तो मैं एक एक करके पहले प्रिंट करता हूँ। मैं नीचे वालों को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, और फिर इस ऊपर वाले को भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। पहले मैंने ओवर इंडेक्सिंग ली, देखते क्या प्रिंट होता है। क्लिक किया तो सी ओवर इंडेक्सिंग वाले में अनडिफाइंड यहाँ पर आया। फिर मैंने नीचे एक नेगेटिव इंडेक्सिंग ली, इसमें चेक करते हैं क्या प्रिंट होता है। सी नीचे वाले में भी अनडिफाइंड आया। इसके बाद मैं अगेन नेक्स्ट वाले कंसोल को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको चेक करता हूँ इसमें क्या प्रिंट होगा। तो सी इसमें भी अनडिफाइंड प्रिंट होके आया। तो अगर आप अरे वाला मेथड यूज करते हैं, तो उस मेथड में अगर आप ओवर इंडेक्सिंग या लेस इंडेक्सिंग या फिर कोई करेक्टर या वर्ड पास करते हैं, तो इस केस में आपको अनडिफाइंड मिलेगा। जबकि आपको कैरेट वाले मेथड में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और एक केस में यूनिक था कि अगर आप सेंटेंस या करेक्टर पास करेंगे तो वहां पर आपको डिफॉल्ट इंडेक्सिंग यूज हो जाती है। तो ये कैरेट के ऊपर है, जो बिगिनर वाले जो डेवलपर्स होते हैं उनसे ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रिकी जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो ये हमारा पहला जो मेथड था उसको हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपली सारी चीजें। गिव मी 2 सेकंड गाइस। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो कोड है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन कंपाइलर में सेव हो जाता है, और आप हमारे इस यूआरएल को कॉपी करके आप पेस्ट करके किसी भी जगह आप जी कोड को हमारे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर थोड़ा इसका हेडिंग डाल दे रहा हूँ, कैरेट मेथड। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेथड आता है टू लोअर केस मेथड। टू लोअर केस मेथड क्या करता है, मोस्टली अगर आप कोई स्ट्रिंग या कोई सेंटेंस लेते हैं तो कई बार केस ऐसा बनता है, हमसे ये कहा जाता है कि स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं या जितने वर्ड हैं, अगर कोई कैपिटल लेटर में लिखा हुआ तो उन सबको स्मॉल कैरेक्टर में कर दो, चेंज कर दो। तो ऐसे केस में हम लोग वन बाय वन तो ऐसे कर नहीं सकते, ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर कोई सेंटेंस हमारा बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, देन इस केस में हम लोग टू लोअर केस मेथड का यूज करते हैं, और उसको अप्लाई करके हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं लोअर केस में। बहुत आसान है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर पास करता हूँ स्ट्रिंग को str स्ट्रिंग डॉट, और यहाँ पर मैं टू लोअर केस लिखता हूँ, टू लोअर केस। एक चीज और गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में मैं हर बार बोलता हूँ जावा स्क्रिप्ट कैमल केस पे वर्क करती है। पहला करेक्टर जब मैंने मेथड यूज किया तो पहला करेक्टर स्मॉल था, जैसे टू लिखते मैंने लोअर लिखा तो लोअर का एल कैपिटल बनाया। केस जब मैंने लिखा तो उसका जो सी बना वो कैपिटल बना। तो टू लोअर केस इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो ये कोड रन नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को पिक करेगा और ये मेथड जो है वो उसमें ऐड कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल सी बना हुआ है, इसको ये स्मॉल में बदल देगा, मतलब जितने कैरेक्टर के होंगे उनको चेंज करके स्मॉल में बना देगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो सी यहाँ पर जो सी हमारा कैपिटल बना था वो स्मॉल में आ गया, ए जो कैपिटल बना था वो भी स्मॉल बन गया, और टी जो कैपिटल बना था वो भी हमारा स्मॉल में बन गया यहाँ पर। तो ये इस प्रकार आप टू लोअर केस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है या फिर पैरामीटर है वो यहाँ पर पास नहीं होता है, और उसको पास करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप और भी जो वेरिएशन है वो ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अलग अलग प्रकार से उसको खेल सकते हैं। एक हमारे पास अगला मेथड आता है, मैं यहाँ पर भी इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, और अगला मेथड हम लोग पिक करते हैं, उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है टू अपर केस, टू अपर केस, इस मेथड को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। याद रखिए मैं जितनी बार मेथड बोलता हूँ, मेथड में हमेशा याद रखिए आगे की साइड हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं। मेथड कुछ नहीं होता, मेथड भी एक प्रकार का फंक्शन होता है। आगे वाले लेक्चर में मैं आपको फंक्शन और मेथड में डिफरेंस बताऊंगा कि वो क्या डिफरेंस होता है।
अभी आप थोड़ा सा बस ऐसे समझ लीजिए कि मेथड अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक प्रकार से वो फंक्शन है और फंक्शन को वो कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। तो सिंपल से मैं अगेन यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड ब्रैकेट में एस टी आर डॉट टू अपर केस मैंने यहाँ पर लिखा और इस मेथड को मैंने कॉल कर दिया। तो ये क्या करेगा कि हमारे जितने भी करेक्टर थे, अगर कोई स्मॉल करेक्टर हो तो उसको क्या करेगा, वो कैपिटल करेक्टर में उसको बदल देगा। तो इसको रन कराते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा जो बाकी के जो स्मॉल करेक्टर्स है क्या वो कैपिटल में बदल गए, कैपिटल करेक्टर में चेंज हो गए। तो रन करते हैं इसको। तो सी कि हमारे जो सारे के सारे करेक्टर थे वो चेंज हो गए और चेंज होकर वो कैपिटल करेक्टर में बदल गए। तो ये भी हमारा एक मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हैं और इस पे भी आप अलग अलग प्रकार से वेरिएशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक मेथड और आता है जो कि है हमारा ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड को भी कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर मैं मेरी जो स्ट्रिंग थी या फिर जो सेंटेंस मैंने एक स्टोर कराया है वेरिएबल में, उसमें मैं स्टार्टिंग में कुछ स्पेस दे देता हूँ और एंडिंग में कुछ स्पेस दे देता हूँ और मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ। इससे पहले मैं ऊपर वाला जो कोड था वो कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर एस टी आर को प्रिंट करना है। तो सी आप देखिए एस टी आर में क्या प्रिंट होगा, रन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो एस टी आर में प्रिंट हुआ वो कोड एंड टेक जो है वो थोड़ा आगे साइड से प्रिंट हुआ है। मतलब इसके पीछे साइड जो स्पेसेस हमने यहाँ पर दिए थे वो स्पेसेस भी हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। यहाँ पर जो स्पेसेस आ गया, एंड में भी यहाँ पर हमारा कुछ स्पेसेस जो है वो प्रिंट होके आ गए हैं। ये स्पेसेस हमारे बन गए। तो ये तो ठीक नहीं है। जैसे एग्जांपल तौर पर आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म में कोई फर्स्ट नेम डालेगा, कोई लास्ट नेम डालेगा, कोई अपना ईमेल एड्रेस डालेगा। अगर उस पर्सन ने फर्स्ट नेम में स्टार्टिंग में स्पेसेस कई सारे डाल दिए और एंडिंग में भी कुछ सारे कई सारे स्पेसेस डाल दिए, ऐसे ईमेल एड्रेस में लास्ट नेम में भी एंटर कर दिए, तो ये जो स्पेसेस यूजर ने टाइप किए थे वो भी आपके डाटाबेस में सेट हो जाएंगे जाकर। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज को हमें यहाँ पर हटाना पड़ता है क्योंकि ये हमारा मेमोरी का साइज भी कंज्यूम कर रहा होता है और हमारा जो पैटर्न है जो स्ट्रिंग का वो भी बिगाड़ रहा होता है। देन ऐसे केस में जब भी हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं या कोई फर्स्ट नेम या कोई लास्ट नेम या ईमेल एड्रेस या फिर अदर फील्ड्स में डालते हैं तो उनको हम लोग ट्रिम जरूर करते हैं कि अगर धोखे से यूजर ने या फिर हमारे क्लाइंट या कस्टमर ने अगर स्पेस दबा दिया है तो वो स्पेस को वहां से स्टार्टिंग और लेफ्ट राइट और लेफ्ट से उसको हटा देगा और हमारा एक परफेक्ट एक स्ट्रिंग बना के हमें दे देगा या परफेक्ट एक वर्ड या फिर सेंटेंस बना के हमें रिटर्न कर देगा। देन ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर ट्रिम मेथड का। तो ट्रिम कुछ नहीं करता, ट्रिम हमारा सिंपल सा स्टार्टिंग में जो भी स्पेसेस होंगे, लास्ट में जो जो स्पेसेस होंगे उनको वो हटाएगा और हटा के हमें परफेक्ट एक स्ट्रिंग बना के दे देगा। तो यहाँ पर हम उसको चेक कर लेते हैं, इसको रन कराते हैं। तो सी यहाँ पर सिंपल से हमारी यहाँ पर एक जो आउटपुट था वो प्रिंट होके आ गया और यहाँ पर स्टार्टिंग में भी कोई स्पेस नहीं है और एंडिंग में भी कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं होगा। सिंपल केवल हमारा जो स्ट्रिंग बचा हुआ स्ट्रिंग है वही केवल यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारा जो चौथा मेथड था उसको भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस आई थिंक ये चार जो मेथड है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इंटरव्यूअर जो है वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। यहाँ पर मोस्टली जो होता है एक शब्द होता है, यहाँ पर जो वर्ड होता है वो होता है म्यूटेटिंग, MUTAT म्यूटेटिंग या फिर कह सकते हो म्यूटेटिंग। मतलब क्या म्यूटेटिंग, म्यूटेटिंग का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि म्यूटेटिंग मतलब होता है बदल जाना और इम्यूटेटिंग मतलब होता है ना बदलना। ठीक है। तो अगर जैसे कि मैं बात करूँ लोअर केस जो मेथड है वो क्या म्यूटेटिंग मेथड है कि इम्यूटेटिंग मेथड है, या फिर लोअर केस या अपर केस या ट्रिम मेथड जो मैंने यूज किया वो म्यूटेटिंग है कि इम्यूटेटिंग है, या फिर करेक्टर है जो कैरेट का मेथड का यूज किया था वो कैसे मेथड्स हैं हमारे। तो ये सारे मेथड इम्यूटेटिंग मेथड है। इम्यूटेटिंग मेथड का मतलब ऐसा है कि हमने जो ओरिजिनल स्ट्रिंग ली थी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा, वो वैसे की वैसे ही बनी बची है अभी तक। और ये क्या करता है, जो ये मेथड्स है ये एक नई कॉपी बनाते हैं, नई कॉपी बना के उस पर सारे वेरिएशंस को ट्राई करते हैं। तो इसी कारण जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। अगर ओरिजिनल डाटा भी बदल जाता तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं म्यूटेटिंग मेथड्स, कि हमने एक मेथड यूज कर लिया और वो म्यूटेटिंग उसने ओरिजिनल डाटा को भी बदल दिया तो उस केस में वो म्यूटेटिंग कहलाएगा। आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा जैसे एग्जांपल तौर पर मैंने क्या किया, इस जो स्ट्रिंग था स्ट्रिंग वाला जो मेथड हमने यूज किया ये म्यूटेटिंग है कि नॉन म्यूटेटिंग मेथड है, म्यूटेटिंग बोलो या इम्यूटेटिंग बोलो या फिर नॉन म्यूटेटिंग बोल लो, सिंपल सा नॉन म्यूटेटिंग।
तो दोनों नाम एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं इनको एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक जो हमारा str.trim था, मैंने इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर किया, var trim, मैंने डाटा लिख दिया, trim डाटा इक्वल टू, मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक बार स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ, जो हमारा str था उसको प्रिंट कराता हूँ, और फिर आगे साइड, उसके आगे साइड एक अलग से कंसोल लेता हूँ, और उस कंसोल में मैं ट्रिम डाटा को प्रिंट कराता हूँ। और चेक करते हैं कि दोनों सेम आए हैं कि दोनों डिफरेंट हैं। अगर दोनों डिफरेंट है, डेट मीन जो ट्रिम वाला मेथड है वो नॉन म्यूटेटिंग है, उसने ओरिजिनल वाले को चेंज नहीं किया, ओरिजिनल जैसा था वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो इसको आउटपुट देखते हैं, क्या आउटपुट आता है। तो सी कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा था वो वैसे का वैसे ही प्रिंट हुआ, जो ट्रिम वाला मेथड था उसमें वेरिएशन से यहाँ पर अप्लाई हो गए, मतलब ओरिजिनल डाटा का कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, ओरिजिनल डाटा सेम टू सेम बना रहा। तो जितने भी मेथड अभी मैंने यूज किए हैं वो नॉन म्यूटेटिंग मेथड, तो वो ओरिजिनल डाटा को चेंज नहीं करते हैं। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे अरेस में। अरेस में कुछ मेथड्स होते हैं जो ओरिजिनल डाटा को बदल देते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा पढ़ चुके होंगे या फिर थोड़ा जानकारी होगी, तो अरेस में हमारे पुश होता है, पॉप होता है, वो ओरिजिनल अरे को ही चेंज कर देते हैं। तो ये मेथड जो है वो म्यूटेटिंग मेथड है, क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा को ही मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, ओरिजिनल डाटा को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे बन सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको ट्राई करके मैंने बता दिए हैं। कैरेट में ओवर इंडेक्सिंग, लेस इंडेक्सिंग, या फिर आप कह सकते हैं कोई करेक्टर वर्ड पास कर दिया तो क्या होगा। स्ट्रिंग के अगर हम लोग स्ट्रिंग को अरे की तरह प्रिंट करना चाहें तो वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं, करेक्टर आसानी से प्रिंट हो जाएंगे। तो उसमें भी ओवर इंडेक्सिंग या लेस इंडेक्सिंग या कोई करेक्टर पास करें तो हमारा क्या आउटपुट मिलेगा। इंटरव्यूअर इसी टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट को राउंड अप करते हैं, उनको घुमाने की कोशिश करते हैं और उनसे आंसर जानने की कोशिश वहाँ पर ट्राई करते हैं। और थर्ड, मैंने यहाँ पर एक इंटरव्यू का मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर कि म्यूटेटिंग मेथड है कि नॉन म्यूटेटिंग मेथड है। तो सिंपल सा इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए, और आपको उसमें अलग अलग प्रकार से आपको आंसर मिलेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे के जो चार हमारे बचे हुए हैं, चार अलग अलग मेथड, उन पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।